दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुरू से इंग्लिश कैसे सीखें उस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और ये स्टोरी द प्राउड प्रिंसेस का पार्ट 2 है। तो आइए स्टोरी के एक-एक सेंटेंस को रीड करते हैं और जिससे कि आपको स्टोरी को पढ़ना और शुरू से इंग्लिश पढ़ना आएगा। हम स्टोरी के हर एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसकी वोकैब को समझेंगे, उसकी ग्रामर को समझेंगे, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। यदि आप इस तरह से किसी भी कोई भी स्टोरी को या किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको ग्रामर के 99% रूल रटने नहीं पड़ेंगे। ग्रामर को आप लॉजिक से समझ पाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए आप इस तरह से स्टोरी को पढ़ना शुरू कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसी वे में स्टोरी को पढ़ना और साथ में हम इसके एक-एक जो वर्ड है उसके पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए। यदि आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने मित्रों को और अपने फैमिली ग्रुप में भी इसको शेयर करिए। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर मी एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू मोटिवेट मी टू ब्रिंग अ न्यू कंटेंट फॉर यू। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बट उस सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब होता है क्षण। क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षण। ठीक है जी। और जो मोमेंट के लिए आप कहो तो ये क्षण पल है ना, कह सकते हैं आप। ये तो क्षण कहो या पल कहो, एक समय कह सकते हो आप। ठीक है। एट जो है आपका प्रीपोजिशन है और इसका मतलब है पर। ठीक है। और दैट जो है, दैट का मतलब है उस। क्या मतलब है इसका? मतलब उस। और मोमेंट मीन्स पल। तो उस पल पर या उस समय पर, है ना। अब जो यहाँ पे दैट है, यदि हम दैट की पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो उसके पहले में क्या मोमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट है आपका वो आपका नाउन है। क्या है? नाउन है, क्षण, इसीलिए। और दैट जो है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि जो ये मूवमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, मूवमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। क्षण कैसा है? उस क्षण, है ना, उस क्षण। तो उस क्षण, इस क्षण, दिस दैट दीज, ये सब यदि किसी नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव तो है लेकिन उसमें टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है? तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हो गया इसका? उस समय पर या उस क्षण पर, है ना। सी हर्ड समवन से, सी यानी कि वह, हियर्ड, जो यहाँ पे हेड है वो हियर, HEAR, हियर उसका पास्ट फॉर्म है। और हियर का मतलब होता है सुनना। चूंकि ये पास्ट में है तो इसे हम कहेंगे वह सुनी या वह सुनती, है ना। वह सुनी, क्या सुनी? समवन से, कि कोई कहता है। समवन मीन्स कोई, से यानी कि कहता है। ठीक। अब कहता है मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे से यूज किया गया है, सेड नहीं यूज किया गया है। ठीक है। तो वह सुनी समवन से, कि कोई कहता है। ठीक है। से मीन्स कहना और समवन। अब हम यदि यहाँ पे बात करें तो सी जो है ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, फीमेल के लिए। ठीक है। और हेयर्ड आपकी मेन वर्ब हो गई। समवन जो है ये क्या है बताइए? तो जो समवन है ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है। और से जो है, से मीन्स कहना। ठीक है। द लिली इज मोर लवली देन यू। और क्या कहा उसने कि द आर्टिकल है, लिली मतलब होता है कुमुदनी। ये एक प्रकार का प्लांट होता है। ठीक है। तो जो लिली है, इज यानी कि है, मोर लवली। अब लवली मीन्स क्या होता है? तो लवली का मतलब होता है प्यारा, सुंदर, है ना। लवली मीन्स क्या होता है? प्यारा, सुंदर। इसके लिए यदि आपको कोई सिमिलर वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं कैप्टिवेटिंग। क्या लिख सकते हैं? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैप्टिवेटिंग।
कैप्टिवेटिंग है ना, लवली के लिए और लिखना हो तो कैप्टिवेटिंग, या और इजी वर्ड लिखना हो तो चार्मिंग लिख सकते हो आप, CHAMING, चार्मिंग। ओके। सो क्या क्या कहा उसने कि जो लिली, लिली इज यानी कि है मोर लवली, तो मोर में होता है अधिक, लवली मीन्स प्यारा, तो अधिक प्यारा, देन यू यानी कि तुम्हारी, तुम्हारी तुलना में, तुम्हारी तुलना में। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ग्रामर के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। एक्चुअली हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग तुलना करने के लिए भी करते हैं और उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। वो तीन तरह की होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव। ठीक है। तो जब तुलना दो के बीच हो और दो में से एक को आपको अधिक बताना हो, ठीक है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो लिली है वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए यहाँ पे जो ये है ना कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है ना, ये मोर देन इसकी पहचान होती है। ठीक है। तो जो लिली है वो क्या है, ज़्यादा सुंदर है तुम्हारी तुम्हारी तुलना में। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ए लिली गिव्स जॉय टू ऑल। ए लिली यानी कि आर्टिकल है ए, किसके, लिली, लिली के लिए जो कि नाउन है। तो जो एक लिली है, गिव्स, गिव्स मतलब होता है, गिव मीन्स क्या होता है, देना, है ना। और चूंकि यहाँ गिव्स यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में भी ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई या ई एस लगता है। क्योंकि यहाँ गिव में एस लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे देती है। क्या कहेंगे? देती है। एक लिली देती है, क्या देती है? जॉय यानी कि आनंद, टू ऑल यानी कि सबको। तो एक लिली जो है देती है आनंद सबको। ठीक है। ऑल मीन्स सबको, और ये भी आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है यदि मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ तो। ठीक है जी। चलिए, यू डोंट गिव जॉय टू एनी वन। यू मीन्स तुम, डो नोट, डोंट में क्या है, डू नोट छुपा हुआ है। डू नोट मीन्स होता है नहीं देती, नहीं देती, जॉय यानी कि आनंद, टू एनी वन यानी कि किसी को, है ना, तुम किसी को भी आनंद नहीं देती। बिसाइड्स, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है। तो के अलावा, यू आर वेरी प्राउड, है ना, या यूँ कहो कि फिर भी कह सकते हो आप इसको, के अलावा या फिर भी। फिर भी, यू यानी कि तुम, आर यानी कि हो, वेरी यानी कि बहुत, प्राउड यानी कि अभिमानी या घमंडी। फिर भी, फिर भी, फिर भी तुम बहुत घमंडी हो। ठीक है जी। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो बिसाइड्स तो आपका प्रेपोजिशन हो गया, यू जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन है, आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वेरी, वेरी के पहले आप प्राउड को पढ़िए, पहले प्राउड क्या है। तो प्राउड जो है आपका एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव भाई? प्राउड कौन हो सकता है, अभिमानी कौन हो सकता है? यू, और यू क्या है आपका प्रोनाउन है। और तो प्राउड किसको मॉडिफाई कर रहा है? यू को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं, उनकी क्वालिटी को बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस हिसाब से प्राउड आपका एडजेक्टिव हो गया। अब प्राउड हो, पर कितना प्राउड हो? बहुत प्राउड हो। घमंडी हो, पर कितना घमंडी हो? बहुत घमंडी हो। तो वेरी, तो वेरी क्या हो गया? वेरी जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इसलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसेस वॉज एनॉयड। द आर्टिकल है, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है गुस्सा होना ना, क्या होता है? गुस्सा होना। ठीक है। तो वो बहुत ही गुस्सा थी ना। तो प्रिंसेस जो राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, एनॉयड यानी कि गुस्सा, राजकुमारी गुस्सा थी। सी वेंट बैक टू द पैलेस इन एन एंग्री मूड। सी यानी कि वह, वेंट बैक क्या है? तो वेंट जो होता है वो गो का V2 होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है जी। वेंट का होना, तो ये होता है गो का सेकंड फॉर्म होता है। बैक मीन्स वापस, तो वह वापस, सॉरी वह वापस गई, वापस गई, कहाँ गई? टू द पैलेस यानी कि महल को। कैसे गई?
में, इन यानी कि में किसमें, इन एन एंग्री मूड, और किस में गई, मूड में गई, है ना। कैसे मूड में गई, एंग्री मूड में गई, है ना, गुस्से वाले मूड में गई। एन जो आर्टिकल है वो मूड के लिए यूज किया गया, किसके लिए, मूड के लिए यूज किया गया है, ठीक है, मूड नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो प्रिंसेस है वो गुस्सा थी, वह वापस गई महल को, एंग्री यानी कि गुस्से वाले मूड में, ठीक है, में आपका प्रीपोजिशन है। सी आपका प्रोनाउन हो गया, वेंट आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, वेंट बैक एक साथ में वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। टू द पैलेस, पैलेस आपका नाउन हो गया, लेकिन नाउन तो है, लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, नाम इसका नाउन है, काम इसका क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। इन आपका प्रीपोजिशन है, एंग्री आपका क्या है, एंग्री आपका एडजेक्टिव, क्योंकि मूड कैसा है, एंग्री है, मूड नाउन है और मूड कैसा है, एंग्री है, इसलिए एंग्री आपका एडजेक्टिव हो गया। सून इट वॉच डस्क, सून मीन्स जल्द ही, इट यानी कि आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, इट वॉज यानी कि था, डस्क यानी कि अंधेरा, जल्द ही अंधेरा था, ठीक है, अंधेरा कह दो। डस्क मीन्स एक्चुअली संध्या होती है, सांझ होता है, ठीक है, यानी कि मान लो अबाउट टू नाइट, जैसे कि रात होने वाली हो, तो जल्द ही रात होने वाली थी, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बट लेकिन, हर क्यूरियोसिटी, हर क्यू क्यूरियो सी टी ऐसे पढ़िए उसको, लेकिन जो हर क्यूरियोसिटी ड्रॉव हर टू द पुल अगेन, लेकिन बट यानी कि लेकिन, हर यानी कि उसकी, क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, ओके, क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, ड्रॉव हर यानी कि ले गई, ड्रॉव मीन्स क्या, एक्चुअली ड्राइव का V2 है, DRIVE, DRI, माफ कीजिएगा, DRIVE, इसका V2 है, इसका मतलब होता है चलाना, बट यहाँ आप कहोगे ले जाना, है ना, ले जाइए, कहाँ ले गई, हर यानी कि उसको, कहाँ ले गई, टू द पुल, पुल पर ले गई, अगेन मीन्स दोबारा ना, लेकिन उसकी जो उत्सुकता है उसको ले गई पुल पर दोबारा, ठीक है जी। चलिए, सी लुक्ड इनटू द वाटर ऑफ द पुल इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, ओके। सी यानी कि वह, लुक, लुक में होता देखना, चूंकि लुक्ड है पास्ट फॉर्म है तो कहेंगे देखती है ना, सॉरी देखी, तो वह देखी, इनटू, इनटू मीन्स होता है में, और ये प्रीपोजिशन है ना, कहाँ देखी, वाटर में देखी, कहाँ देखी, इनटू द वाटर, वाटर यानी कि पानी में देखी, अब किसके पानी में, ऑफ द पुल, पुल के पानी में, है ना, पुल के पानी में, इन यानी कि में, अब किसमें देखी, इन द स्टिलनेस ऑफ, किसमें देखी, तो स्टिलनेस में यानी कि शांति में, किसकी शांति में, ऑफ द नाइट, तो नाइट की जो शांति थी, जो नाइट में जो मतलब सन्नाटा छाया हुआ था, उसमें उसने क्या किया, पानी को देखा, पानी में देखा, किसके पानी में, पुल के पानी में देखा, ठीक है। तो उसने देखा, है ना, पुल के पानी में, ओके, रात के सन्नाटे में, ठीक है जी। आइए आगे, देयर सी सॉ अ स्टार, देयर यानी कि वहाँ, सी यानी कि वह, सौ क्या होता है, ये आपका सी का V2 होता है, सौ, सॉरी, आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, ओके। सो देयर सी सॉ अ स्टार, तो वहाँ वह देखी, अब सौ क्या है, ये सी का V2 होता है, सी मीन्स देखना, तो वह देखी, क्या देखी, अ स्टार, एक स्टार देखती है ना, वहाँ पे वो एक स्टार देखी, ठीक है। देन तब, सी यानी कि वह, हेयर्ड सुनी, या उसने सुना, क्या सुना, एक वॉइस, एक आवाज से कहती है, क्या कहती है, द स्टार इज मोर लवली देन यू आर, अगेन वही स्टेटमेंट, जो स्टार है मोर लवली यानी कि ज़्यादा सुंदर, देन यू आर, देन मीन्स तुम्हारी तुलना में है, या जितना तुम हो उसकी तुलना में वो ज़्यादा लवली है, ठीक है, प्रिटी है, लवली के लिए एक वो दूसरा वर्ड भी है सिमिलर, दैट इज प्रिटी, यू कैन यूज प्रिटी, ओके, प्रिटी एज वेल, आप प्रिटी भी कह सकते हो। द स्टार गिव्स जॉय टू ऑल, अगेन वही चीज, अब जो स्टार है, गिव्स यानी कि देता है, क्या देता है, जॉय यानी कि आनंद, टू ऑल यानी कि सबको, स्टार जो है वो सबको आनंद देता है। यू डोंट गिव जॉय टू एनीवन, यू मीन्स तुम
डू नॉट यानी कि नहीं, गिव यानी कि देती हो, जॉय यानी कि आनंद, टू यानी एनीवन यानी कि किसी को ना, तुम किसी को आनंद नहीं देती हो। अब ये बात करते हैं इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की अगेन। तो यू आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। डू नॉट, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसमें जो नॉट छुपा हुआ है वो हो गया एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन बोलते हैं इसको। गिव जो है आपकी मेन वर्ब है। जॉय यानी कि आनंद, प्लेजर जो कि नाउन है। टू आपका प्रीपोजिशन है। एनीवन जो है ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप कहोगे सर प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, कैसे कह रहे हो आप? तो मेरे भाई इसका नाम जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बनने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। तो इसका नाम हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन, परंतु काम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, चलिए। फॉर यू आर वेरी प्राउड। फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए, पर यहाँ इसका यूज किया गया है सिंस के रूप में। फिर भी, या आपको येट के रूप में। फिर भी यू आर वेरी प्राइड, फिर भी यू मीन्स तुम, आर यानी कि हो, वेरी यानी कि बहुत, प्राउड यानी कि घमंडी। ठीक है, अगेन यू आपका प्रोनाउन हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेरी आपका एडवर्ब हो गया, और प्राउड आपका एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी कैसे एडवर्ब हो गया मैंने आपको आगे बताया था, क्योंकि प्राउड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, कितनी घमंडी हो, बहुत घमंडी हो, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। दैट नाइट द प्रिंसेस वॉज प्लंज्ड इन डीप थॉट। दैट नाइट यानी कि दैट मीन्स उस, नाइट मीन्स रात, उस रात। द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, प्लंज्ड, प्लंज का मतलब क्या होता है? तो प्लंज का मतलब होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। और इसके लिए यदि आपको और भी सिमिलर वर्ड लिखने हो तो आप लिख सकते हो सबमर्ज। क्या होता है? सबमर्ज। ठीक है, या और लिखना हो तो सिंक, सबसे इजी लिखना हो तो सिंक, SINK, सिंक, है ना, डूबना, खो जाना। ठीक है, डीप कर लिख सकते हो आप, डाइव लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इमर्स लिख सकते हो, बहुत से सेट्स के सिमिलर वर्ड्स हैं। तो दैट नाइट यानी कि उस रात, द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, क्या थी? डूबी थी, डूबी थी, डूब गई थी या खो गई थी। किसमें खो गई थी? इन यानी कि में, किसमें? डीप थॉट में, गहरी सोच में, गहरी सोच में। थॉट मीन्स होता है सोच। जब थॉट का प्रयोग आप एज ए नाउन करते हो तो इसका मतलब सोच होता है, और जब थॉट का प्रयोग एज ए वर्ब करोगे तो ये थिंक वर्ब का V2 होता है ना, थिंक वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, बट यहाँ पे एज ए नाउन किया गया है, इसलिए सोच। ठीक है, आइए पार्ट ऑफ स्पीच की देखते हैं। दैट नाइट में, नाइट एक नाउन है, क्योंकि इसका मतलब रात होता है, इसलिए दैट जो है आपका उस रात, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, किस? उस रात, है ना। तो ये आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रिंसेस आपका नाउन है। ठीक है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लंज्ड आपकी मेन वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है, थॉट जो है नाउन है और साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डीप आपका एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है भाई? क्योंकि थॉट कैसा है? डीप है ना, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है डीप, इसीलिए आपका एडजेक्टिव हो गया डीप थॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सी ग्रू सी ग्रू ओके, रेस्टलेस एंड एनॉक्सियस। अब ग्रू का मतलब क्या होता है? ग्रो का पास्ट फॉर्म है ये, है ना, ग्रो। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? उगना होता है एक्चुअली में। बट यहाँ आप क्या समझोगे? अब ये तो उगेगी नहीं, मतलब इस, ये बन गई, है ना, सी बिकेम, ऐसा कह सकते हो आप। तो वो बन गई, क्या हो गई? रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी होता है चिंतित, एंड एनॉक्सियस, और क्या हो गई? एनॉक्सियस। ओके, एनॉक्सियस होता है कि चिंतित होना, और रेस्टलेस का मतलब होता है इम्पेशेंस, है ना, बेचैन हो जाना। वो बेचैन हो गई और चिंतित हो गई। ठीक है, दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। सी कुड नॉट स्लीप, वह कुड, सकी नहीं, स्लिप, सो, तो वह सो नहीं सकी, वह सो नहीं सकी, स्लिप मीन्स सोना, कुड मीन्स सकना, कोई चीज़
की एबिलिटी होना आपके अंदर, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड। क्या है? कुड। और यहाँ पे मॉडल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जो स्लीप है ये एज ए बेयर इन्फिनिटी यूज किया गया है। ये कभी हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि बेयर बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। अभी के लिए ध्यान रखिए कि किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। ठीक है, चलिए। सी फेल्ट अपसेट दैट देयर वेर थिंग्स लवलियर देन हर। सी यानी कि वह फेल्ट अपसेट, यानी फेल्ट में होता है कि महसूस करना, तो वह महसूस कर रही थी। क्या महसूस कर रही थी? अपसेट। अपसेट यानी कि डिस्टर्ब। क्या होता है? डिस्टर्ब। तो वो खुद को काफ़ी डिस्टर्ब महसूस कर रही थी कि देयर वर, देयर आपका अगेन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वर यानी कि थे, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, लवलियर यानी कि सुंदर, देन हर यानी कि उसकी तुलना में, है ना। उसको इस चीज़ को लेके वो अपसेट थी कि चीज़ें थी जो कि सुंदर थी उसकी तुलना में। हर जो है यहाँ पे वो आपका सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस है। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं। नेवरथलेस सी वॉज क्यूरियस टू नो द थर्ड थिंग दैट वॉज मोर लवली। नेवरथलेस का मतलब क्या होता है? फिर भी, यद्यपि कह सकते हो आप, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, यद्यपि, फिर भी। सी यानी कि वह, वॉज यानी कि थी, क्यूरियस का मतलब होता है कि उत्सुक होना, एम्बिशियस होना। ठीक है, फिर भी वह क्यूरियस थी, उत्सुक थी। टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? द थर्ड थिंग, तीसरी वस्तु, दैट जो कि, वॉज यानी कि थी, मोर लवली यानी कि ज़्यादा सुंदर। ठीक है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, एडवर्ब हो गया, वो सी आपका प्रोनाउन हो गया, क्यूरियस आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। नो, नो टू नो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, थिंग वस्तु नाउन हो गया, और थर्ड ये आपके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसमें भी ऑर्डिनल है। ठीक है, तीसरी, क्योंकि वस्तु कौन सी थी, उसका नंबर क्या था? थर्ड नंबर था। ठीक है, आप देखेंगे कभी तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसका मेन टाइप है, और उसमें भी सब टाइप क्या है ये, तो और दो टाइप के होते हैं जो आपके एडजेक्टिव नंबर हैं। एक होते हैं कार्डिनल, तो कार्डिनल जो होते हैं वो नंबर बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। और एक होता है ऑर्डिनल, जो आपका बताता है ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरी वस्तु, इसलिए ये आपका क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हुज, दिस, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये पहले 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 जो नाउन आता है उसको उसकी ओर इंगित करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं। तो ये थिंग के लिए दैट का हमने प्रयोग किया यहाँ पर। ठीक है, लिखा भी है ना, द थर्ड थिंग दैट वॉज मोर लवलियर देन लवली। तीसरी वस्तु जो कि ज़्यादा लवली थी, ये वो जाना चाह रही थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो यानी कि इसीलिए, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मीन्स जल्दी, नेक्स्ट यानी कि अगली, मॉर्निंग यानी कि सुबह, इसीलिए अगली सुबह जल्दी। सी अगेन, वह दोबारा। वेंट यानी कि गो का पास्ट फॉर्म है, जाना, वो गई। कहाँ गई? टू द पुल, पुल पर गई, पुल पर गई। टू मीन्स पर, पुल की ओर, है ना, ऐसे। वेन जब, सी लुक्ड इनटू द पुल, वेन यानी कि जब, उसने, लुक्ड यानी कि देखा, इनटू यानी कि में, द पुल यानी कि पुल में, जब उसने देखा पुल में। सी सॉ, उसने देखा, अ प्रिटी फेस, एक, क्या देखा? एक, प्रिटी में सुंदर, फेस में चेहरा। स्टेरिंग यानी होता है कि घूरना, जो कि घूर रहा था, एट हर, उसकी ओर, है ना, जो घूर रहा था उसको या उसकी ओर। ठीक है, हर मीन्स हर यूज किया गया। सी का ऑब्जेक्टिव कैसे? उसका मतलब है उसको या उसका। ठीक है, चलिए। इट वॉज द फेस ऑफ अ ब्लाइंड बेगर गर्ल। अब ये क्या था? इट वॉज, ये था, क्या था? फेस था, चेहरा था, किसका? ऑफ का, किसका? एक ब्लाइंड, एक अंधी, बैगर यानी कि भीख मांगने वाली, गर्ल यानी कि लड़की का। तो ये
ये था चेहरा ब्लाइंड यानी कि अंधी, बेगर यानी कि भीख मांगने वाली लड़की का। ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, फेस आपका नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, बेगर आपका नाउन है। नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसका। ब्लाइंड क्या होता है? ब्लाइंड एडजेक्टिव होता है, क्योंकि बेगर कैसी थी? ब्लाइंड गर्ल। ठीक है, ये गर्ल के लिए ब्लाइंड यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द वॉइस सेड, अब जो आवाज ने कहा, क्या कहा? यहाँ पे कहा कहेंगे क्योंकि ये पास्ट हो गया। क्या कहा? दिस पुअर गर्ल्स फेस इज लवलियर देन योर। दिस यानी कि इस, पुअर मीन्स बेचारी, गरीब कह सकते हो आप। तो इस जो गरीब लड़की का फेस है, इज यानी कि है, लवलियर यानी कि ज़्यादा सुंदर, देन की तुलना में, योर्स तुम्हारी तुलना में, तुम्हारी तुलना में ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे जो योर्स है ये आपका क्या है? ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन है योर्स। ठीक है, ओके। दिस पुअर में दिस जो है आपका, अगेन ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और पुअर भी जो है आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स, गर्ल्स में एपेस्ट्रोपिस लगा है, इसको पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। और ये का है, की है, के है के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्टोरी का पार्ट 2। आपको स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप स्टोरी को देखिए, आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और हम ऐसे ही एक एक स्टोरी का और आगे जा कर के किसी भी पैसेज को लेकर के हम उसे ब्रेक करके पार्ट ऑफ स्पीच में और इंग्लिश को पढ़ेंगे, साथ में उसको लिखना सीखेंगे और उसकी ग्रामर को समझेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए वीडियो को देखिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।